एक लड़के को बुलाया, उसे 1000 रुपए नकद दिए, कहा कि 7000 बाद में दूंगा, इसको बिल्कुल खत्म कर दे। मेरे मारा था मेरे साले ने और उसके दोस्त ने। और वो चुड़ियों से गो दिया मेरे बच्चे को। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं दिल्ली के कोने कोने से खबर आप तक पहुँचाती हूँ। मैं हर उस इंसान की आवाज़ बनती हूँ जिसकी कोई नहीं सुनता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ZTB हॉस्पिटल में और ये करतमपुरी का केस है। कहा जा रहा है कि बहू ने इनके बेटे को पहले बुलाया और फिर अपने ही भाई से चाकू लगवा दिए। पति को बहाने से बुलाया जाता है और फिर साले से चाकू लगवा दिए जाते हैं। आज वो चाकू इतना ज़्यादा लगे हैं, कहा पेट की आंतें कट गई हैं और यहाँ माँ रो रो के पागल हो रखी हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। मियाँ बीवी का झगड़ा था, बच्चे को मार रही थी, 4 महीने का बच्चा है। उसने भी 1-2 हाथ मार दिए तो गेट बंद करने लगी कि सबको फंसाऊंगी। मैं उसका बुरखा उड़ा के उसके घर छोड़ी, उसकी मेके वालों के हाथ में हाथ दिया। उसने अपने दोस्तों को दूसरे दिन कह के गई थी कि मैं कल तुम्हें सबको बताऊंगी। और उसने अपने भाई से पता नहीं कहा, उसके भाई ने एक लड़के को बुलाया, उसे 1000 रुपए नकद दिए, कहा कि 7000 बाद में दूंगा, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दे। मेरा लड़का काम पे से आया, उसको फ़ोन करके नीचे बुला लिया बाप ने, भाई ने। मेरा लड़का चला गया कि माफ़ी मांगेंगे और वह चुड़ियों से गो दिया मेरे बच्चे को। कैसे पता कि इतने पैसे देने की मांग की थी? वीडियो हैगी, पब्लिक ने उस लड़के को पकड़ लिया तो उसकी वीडियो बनी हुई है। क्या क्या है? 5000 रुपए दूंगा, चोरी मार दे, मैं भी मारूंगा। अन्नू कहाँ रहता है? टैक्स पे रहता है भाई, टैक्स पे रहता उनने है। क्यों मंगवाया? पता नहीं भाई, उसकी बहन भाई मारी किसके कहने पे ये बता पहले। अन्नू का कहने पे। इनका साला है भाई, टैक्स पे रहता है। और चाकू भी बरामद करा, वो भी मैं जमा करवाया थाने में, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं पता हमें वो कहाँ है लड़का, हमें नहीं पता। दोनों थाने में क्या कहा जा रहा है आपसे? जो कह रहे हैं बस कर दिया उसको, जहाँ भेजना था हमने वहाँ भेज दिया बस। मतलब वो कह रहे हैं गिरफ्तार कर लिया। हाँ, वो ये कह रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने दिल्ली क्राइम में ना आपने ये चीज़ें देखी होंगी, जितने भी क्राइम होते हैं आज, जो जितने भी क्राइम होते हैं दिल्ली में, तो वो नाबालिगों से कराए जाते हैं। और ये क्राइम भी नाबालिग से कराया गया है ताकि सज़ा के तौर पर उसको ज़्यादा सज़ा ना मिले। क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाहती हूँ बस। इंसाफ में क्या? मतलब उसको सज़ा मिलनी चाहिए उन बच्चों को और मेरे बेटे को। बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को सजा मिलना चाहिए जिन्होंने ये काम किया है, ताकि आगे उनका मनोबल ना बढ़े। जिन्होंने भड़काया उनको भी बाप ने बुलाया, वो घर में बैठा हुआ, उसने मेरा बेटा कह रहा, उसने मुझे प्लानिंग करके। और लेकिन अभी तक कोई पुलिस वाला अभी तक हमारे बच्चे की गवाही लेने नहीं आया, पूछने नहीं आया। मतलब दिल्ली पुलिस से अभी तक आपके बेटे की कोई भी गवाही लेने नहीं आया? अभी तक नहीं आया कोई। मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ, ये लड़ाइयाँ कब से चल रही हैं? शादी को कितना समय हो गया? 1.5 साल। वो पहले भी छुट्टी भी थी, 1.5 साल में माँ से भी उन्होंने तलाक ली थी, पहले भी छुट्टी भी थी वो। फिर आपने क्या सोचकर शादी की? बस जिन्होंने करवाई उन्होंने क्या कि लड़की सीधी है, वो पहला मियाँ से मारता था, शराबी था, यूँ था, बस आ गई भरम में। आपने सिर्फ सहारा दिया और खुद बेसहारा होने के कगार पर आ गई मैं। देखिए, मैं उनकी बहन से भी बात करना चाहूँगी, मैं आपसे जानना चाहूँगी जी, क्या कहना चाहते हैं? अपने भाई की इस हालत का जिम्मेदार आप अपनी भाभी को समझ रहे हैं? क्या भाभी गिरफ्तार हुई हैं? जी नहीं, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुई, बस उनके भाई, और वो भी हमें पुलिस वाले बताते ही नहीं कहाँ है वो कहते हैं कि हाँ बस बंद कर दिया उनको। पर भड़काया तो उन्होंने ही है ना, वो जाके भड़काती और नहीं वो कुछ होता। उन्होंने अपने भाई से पता नहीं क्या क्या बोला, क्या क्या कहा, पता नहीं। हम तो अपने घर थे। उन्होंने फिर अगले दिन रात को 11:30 बजे मेरे भाई को कॉल करके बुलाई कि भाई मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मेरा भाई चला गया। जिन्होंने शादी कराई थी उनको तो पता ही होगा कि ये स्थिति है, वो क्या कहते हैं? बस वो कहते गलती हो गई, शुरू से आखिर तक यही कहते चले, गलती हो गई, इस लड़के की गलती है। जब भी मैं कोई शिकायत करती कहती गलती हो गई। आज देखो कितनी बड़ी गलती हो गई। पुलिस वाले भी ये कहते तुम्हारे भाई की गलती है, तुम्हारे भाई उसको मारता था, तो हमारे भाई ने कभी उसके खून तो नहीं निकाला कभी। कानून नहीं है, कानून नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन ये कहती है कि अगर तुम्हारा भाई मारता था
तो अरेस्ट करवा देती, कंप्लेंट डाल देती। और ऐसे तो नॉर्मल तो सब जगह हस्बैंड वाइफ कौन अपनी पत्नी को नहीं मतलब मारना अलाउ नहीं है, मारना अलाउ पर लेकिन पर ऐसा तो नहीं है कि अपने मियाँ को मरवा दो इतनी बुरी बेरहमी से। आप पुलिस के पास जा सकती थी, आप शिकायत दर्ज करा सकती थी। कराई नहीं, मैं आपकी भाभी के बारे में वो बोल रही हूँ, जैसे वो इल्जाम लगा रही हैं कि मुझे मारा पीटा करता था, तो पुलिस के पास चली जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है पति को मरवा देंगी। नहीं, पहले 2 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था, जैसे आपस में कुछ खाने पीने पे जब जच्चा थी तो उसका भाई धमकी देने लगा। तो हमने जब भी कंप्लेंट करने के लिए इसने कहा कि मैं ये जॉब करती हूँ, इनने क्या कि इससे कह रहा था हमारे पास वो भी है कि मैं तुझे मारूंगा बाहर आन के। तो हम लोग जाने लगे कंप्लेंट करा, तो 20 दिन का बच्चा पीछे से लेके निकल गई और जाके झूठ बोल दिया। फिर ज्योतिनगर थाने में मेरा लड़का 4-5 घंटे बंद रहा, उन्होंने भी फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाप ने दूसरे दिन थाने में जाकर कंप्लेंट करी, लड़ाइयों की वो रिकॉर्डिंग कर ली थी वेलकम में। फिर मेरा बेटा 5-5 हज़ार रुपये देके दोनों छुटे, सर भी छुटा, ये भी। फिर कंप्लेंट कर दी इसने हमारी बहू ने महिला समिति में। क्या धमकी दी थी? कि भाई यही धमकी देता तो तू बाहर मिल, तुझे सही करूँगा, बस यही दे, शुरू से धमकी यही देता उसका भाई। जिस घर में बहन है, अगर बहन परेशानी में है तो हम और भी कदम उठा सकते हैं, और भी सहारा ले सकते तो हैं। उन्होंने ले आया था, महिला समिति में गई थी, उन्होंने बस जाके ये कहता मेरी ससुराल वाले मुझे लेने नहीं आ रहे। तो वो रमजान में 6 तारीख को, पिछले महीने की 2 महीने हुए, 6 तारीख को जिस दिन मारा है, महिला समिति से आई है। मैंने कहता अलग हो जा, तो अलग भी नहीं होते। मेरा बेटा कहता है 2 ही बेटे हैं मेरे, तो वो मेरा बेटा कहता है मैं अलग नहीं होऊंगा, ये लड़की सही नहीं है। और देख लो अलग कर देती तो क्या करती है मेरे बेटे का, तो कहीं भी मार के डलवा देती। मतलब आपका बेटा खुद कहता है कि ये लड़की सही नहीं है? नहीं है, जुबान जोर है शुरू से। और बच्चा मेरा बहुत सीधा है, आप देखिए, बात कीजिए उससे, बहुत सीधा है मेरा बेटा। देखिए माता जी, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी तरफ से भी हिंसा हुई है या आपका बेटे ने हाथ पैर चलाए हैं तो वो गलत है, गलत है। अगर हमने करा होगा तो गलत है, लेकिन जब हमने करा ही नहीं है, हमें बिना करे की सजा मिल रही, तो ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुर्म करने लगे या चाकुआं चलवा दें या फिर अपने पति को मरवा दे। इतनी तो बड़ी सजा नहीं है ना। अगर चलो जहाँ प्यार मोहब्बत होते हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और ज्यादा होते हैं। जहाँ प्यार मोहब्बत होती है तो वहाँ तो ज्यादा नोक झोंक होती रहती है, तो सबको मालूम है। क्या कहना चाहती हैं आप अपनी भाभी के लिए? मैं चाहती हूँ कि जो मतलब जिन्होंने मेरे भाई को जिन्होंने मारा उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। और क्योंकि दिल्ली पुलिस को हमारी हेल्प भी करनी चाहिए, हमारी भी सुननी चाहिए, मतलब दोनों तरफ की सुनिए, इंसाफ की मतलब इंसाफ का साथ देना चाहिए। अगर आपका भाई गलत है तो आपके भाई को भी सजा मिलनी चाहिए, और अगर आपकी भाभी और भाभी के परिवार वाले गलत हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बेटे मेरे कल के दिन उन पे भी, मेरे बच्चों को, मुझे तो बहुत परेशानी हो जाएगी, खुदा ना खास्ता बाहर निकलो, उनके साथ भी ऐसे ही करा उन्होंने, तो मैं किसके घर जाऊंगी? मेरा तो आदमी भी नहीं है, मैं तो रान बेवा हो रहा, तो मेरे यही 2-3 बच्चे हैं। जिसने छुरी मारी है वो काफी दिन से धमकी दे रहा था हमको, कह रहा था कि सबको मार दूंगा। वो आपकी जान पहचान में है? जी, वो मेरे भाई का साला ही तो है। आपने कहा भाई के साले के साथ एक और बंदा था। हाँ, मारने के टाइम पे आया, वो तो मारने के टाइम पैसे लेने। हाँ, धमकी मेरे भाई का साला देता था, पहले से देता था धमकी मारने की। 5 दिन हो गए एडमिट हुए हुए, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी गवाही लेने नहीं आया है, बयान दर्ज करने नहीं पहुंचा इनके भाई के पास। ये इनकी शिकायत है। क्या नाम है? आदिल। अच्छा, कब से आपकी मतलब लड़ाई कब से हो रही थी? 5 तारीख को। 5 तारीख को। तो क्या मारा था उन्होंने? मैंने तो कुछ नहीं मारा था, खुद ही चलन चलने कर दी, जबरदस्ती इल्जाम लगा दी थी, तो मुझे मारा बेटा है। और ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे की भी कदम छोटे खा लेते हैं। अच्छा, बच्चे का भी? बच्चे की कदम छोटे खा लेते हैं। फिर वो अपने घर चले गए, मैं उसको ऑपरेशन करा दिया। तो किसने मारा? मारा किसी ने नहीं था। आपके? मेरे मारा था मेरे साले ने और उसके दोस्तों ने। उसके दोस्तों ने? तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे तुम लड़ाई झगड़ा कर रहा था, बोलने की तरफ क्यों बोल रहे, हमारी नहीं बोल रहे। चलो ठीक है, आप आराम करो। ठीक है, हमारी नहीं बोल रहे, मुझे बोल रहे। ठीक है, मैं निकलता हूँ। 100 लगा दी उन्होंने उल्टी। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इस तरह की खबरें मैं आपको लगातार देती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको